की न्यूज, खबरों का सारथी। चैत नवरात्रि का 5वां दिन आज मां स्कंद माता की होती है पूजा। मंदिरों पर उमड़ी भक्तों की भीड़, सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे सरकार के 4 साल का रिपोर्ट का कार्ड, जनता को करेंगे संबोधन। कल गढ़वाल में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 649 को मिलेगी उपाधि। 17 गोल्ड मेडल 79 गोल्ड मेडल होंगे शामिल। देहरादून में राशन के कार्ड में केवाईसी को बिना नहीं मिलेगा आयुष्मान कार्ड का लाभ। राशन कार्ड निरस्त होने पर सरकारी राशन बंद। अल्मोड़ा में कमर्शियल गैस के सिलेंडर का गहराया संकट। 6 ढाबे और 1 रेस्टोरेंट बंद, कई बंद होने के कगार पर। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ तूफान का अलर्ट। की न्यूज, खबरों का सारथी। अगली खबर, चैत नवरात्रि का 5वां दिन आज मां स्कंद माता की होती है पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। ब्रेकिंग न्यूज, चैत नवरात्रि का 5वां दिन आज मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। नवरात्रि का आज 5वां दिन, सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, चैत नवरात्रि का 5वां दिन आज मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, प्रशासन यहाँ पूरी तरह मुस्तैद। चैत नवरात्रि का 5वां दिन आज मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, प्रशासन रहा पूरी तरह अलर्ट। खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर विकास नगर से है, जहां पर दून पुलिस का एक बड़ा एक्शन दिखाई दिया। पुलिस ने सेलाकुई केस में सत्यापन अभियान के दौरान 3.50 लाख रुपए की जुर्माना वसूल किया। क्षेत्र में हॉस्टल, होम स्टे और औद्योगिक इकाइयों में पुलिस ने औचक सत्यापन का अभियान चलाया। इसी दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए 35 भवन स्वामियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा 22 संदिग्धों को ने पुलिस ने पूछताछ कर शुरू कर रखी है। इस समय एसएसपी के निर्देश के आदेशानुसार यहां से बाहर आकर के रोजगार धंधे के संबंध में किराए पर मकानों में रहने वाले के खिलाफ यह सत्यापन की योजना की जा रही है।
खबर रुड़की से है, जहां पर दून हाईवे पर सड़क हादसे के बाद अस्पताल में जबरदस्त हंगामे की स्थिति बन गई। हादसे में घायल एनएसजी कमांडो के इलाज के दौरान मौत होने से मृतक जवान के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि हाईवे पर रोडवेज की साइड में लगने से बाइक सवार 33 वर्षीय एनएसजी कमांडो धन प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया था। बंगाल बॉर्डर पर तैनात कमांडो 2 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया हुआ था। हादसे के बाद घायल जवान ने परिजनों को पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने घायल कमांडो को यहाँ पर गौशाला क्षेत्र स्थित जगन्नाथ अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ पर इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौत का एक खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने डॉक्टरों के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने से का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पाकर पहुंचे गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के मणिभूषण श्रीवास्तव ने समझा बुझा करके निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। किसी तरह इस स्थिति को नियंत्रित किया गया। मोहनपुरा गांव का ये हमारे मोहनपुरा गांव का लड़का है, एनएसजी कमांडो है और ये उधर भगवानपुर रोड पे जा रहा होगा। तो इसका किसी बस से एक्सीडेंट हुआ। तो बस से एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ एम्बुलेंस आई तो वो इधर को लेकर चली रुड़की की तरफ को, जबकि वहाँ आरोग्य हॉस्पिटल भी है। इससे पहले विनय विशाल भी पड़ता, अपने आप में ठीक ठाक हॉस्पिटल है और उसके बावजूद यहाँ लेकर आए। तो ये एक उंगली ये खड़ी होती है कि कारण क्या है, यहाँ एम्बुलेंस वाले यहाँ क्यों लेकर आए हैं। ये हमारा जो भाई आज एक्सीडेंट हुआ है भैया का, ये कमांडो था अपना सर्विस पे आर्मी में। तो आज ये अपने किसी काम से जा रहा था, तो सालेर के आसपास में इसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट इसका रोडवेज बस जो है पीछे से छड़ मार के भाग जाती है। उसके बाद इसको यहाँ पे एम्बुलेंस लाई जाती है एम्बुलेंस के द्वारा। ठीक है भैया, यहाँ पे हॉस्पिटल जगन्नाथ हॉस्पिटल जो है इसमें लाया गया। उसके बाद यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे स्टाफ होता है उनका। जो एक्सीडेंट हुआ लगभग 1 बजे करीब हुआ और उसमें 1:30 करीब यहाँ पे हॉस्पिटल में लाया गया। और 1 घंटे से लगातार जो स्टाफ है और परिजन के जो घर वाले हैं उनको बोलते रहे, मृतक के जो घर वालों को उनको बोलते रहे डॉक्टर साहब को कि बुला दो। तो बोलते हैं 1 घंटे से डॉक्टर आ रहे हैं तब नहीं आए। क्या नाम, मृतक ने अपने यहाँ पे साइड में दर्द बताया। दर्द के टाइम पे किसी भी एक छोटे बच्चे नहीं, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे इन्होंने सस्ते के चक्कर में डॉक्टरों ने यहाँ पे 5-5-6 हजार रुपए में स्टाफ रख रखा है। प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता चल रही है। सरकार में 23 मार्च को 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसके चलते सत्ता दल भाजपा में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इन 4 वर्षों के सफर का चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि इन 4 वर्ष में धामी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अनेकों कार्य किए हैं, जिनका सकारात्मक असर देखने को भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई हरिद्वार की जनसभा के दौरान भारी संख्या में इस बात का प्रमाण है कि जनता का समर्थन हमेशा धामी सरकार के साथ है और प्रदेश महामंत्री के अनुसार महाजनसभाओं के माध्यम से जो भी जन समर्थन प्राप्त हुआ है वह धामी सरकार की सफलता का प्रतीक है और इसी आधार पर आगामी चुनाव में भाजपा पुनः अपनी जीत दर्ज करेगी। देखिए, उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इस 4 वर्षों में जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं और उसके एवज में हमने देखा कि जो हमारे हरिद्वार में जनसभा हुई थी और कल ही जो हल्द्वानी में जनसभा हुई थी, उस जनसभा में एक विशाल जनसभा जिसको कहा जा सकता है, उसमें सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिस प्रकार के लोगों का उत्साह था, जोश था, जो सरकार के प्रति समर्थन था, वो देखने लायक था। उनके जोश समर्थन के आधार पर हम कह सकते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः इस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। खबर विकासनगर से है। विकासनगर में जहां नया गांव पेलियो क्षेत्र में उस वक्त दहशत और सनसनी फैल गई जब गांव में के निकट झूला पुल के पास संदिग्ध हालातों में एक युवक का शव पाया गया। शव की सूचना फैलते ही स्थानीय लोगों में भीड़ एकत्र हो गई। साथ ही मामले की जानकारी पाकर के पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के महेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में मृत की शिनाख्त की, जो कि देहरादून के बुढ़पुर इलाके का निवासी है। पुलिस के मुताबिक मृतक नशे में था और 18 मार्च से अचानक से लापता था। परिजनों ने 20 मार्च को पेलियो पुलिस चौकी में उसकी रिपोर्ट गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की हालांकि मामले की तहकीकात करते हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। खबर उत्तराखंड की लक्सर से है। पुलिस ने ईद के नमाज के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किए। पकड़े गए आरोपी की पहचान आस मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आस मोहम्मद ने ईद की नमाज के दौरान किसी व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से यह फायर किया था। इसी दुस्साहस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी और आरोपी मौके से फरार हो गया था। वारदात के आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे। लक्सर पुलिस ने सक्रियता और मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से अवैध तमंचा जिंदा कारतूस मिले हैं, जिनका इस्तेमाल उसने हमले में किया था। पुलिस ने आरोपी आयास मोहम्मद के खिलाफ आर्म्स एक्ट के और जानलेवा हमला करने के संबंध में विभिन्न धाराओं का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इसकी रंजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। खबर नैनीताल से है। नैनीताल में जहां राज्य आंदोलनकारी जोध सिंह बिष्ट ने प्रवासी लोगों से अपनी गणना और अपने गांव के अभियान मुहिम के तहत 24 अप्रैल से 25 मई के बीच मूल निवासी पहुंचने की अपील की है। यहां पर राज्य अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि पहाड़ से लगातार हो रहे पलायन के चलते उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र व उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर आदि इलाकों में आंकड़ों के हिसाब से जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। जनगणना के बाद राज्य में परिवर्तित जिलों में जनसंख्या की कमी की भविष्य को विकास के संकट खड़ा हो रहा है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आंकड़ों की गिरावट से संबंधित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी गई है। उन्होंने कहा कि भावी जनगणना के बाद ही राज्य परवर्ती क्षेत्रों में उभर कर सामने आने से परिदृश्य अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, इसलिए सभी को जागरूकता को पूर्व जनगणना के महत्व को भी समझाना होगा। क्योंकि लॉकडाउन ने ये बताया जो राज्य की पंचायतों को, नगर निकायों को मिलने वाला। यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर की ओर करते हैं। अगली खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता हेमंत साहू के नेतृत्व में लगातार चल रही गैस किल्लत के विरोध में चूल्हा जला करके प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए गैस की किल्लत को दूर करने की मांग की है। कांग्रेस नेता हेमंत साहू ने कहा कि आज शहरों में, क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह गैस सिलेंडर के लिए लोगों में दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकार ने सिलेंडर की कोई भी कमी नहीं है यह कह करके झूठ बोल रही, जबकि लोगों को दिन भर सिलेंडर को लेकर के लाइनों में देखा गया है। ऐसे में सरकार ने यदि जल्द ही गैस आपूर्ति की पूर्ति नहीं की, सुचारू नहीं की, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं चाहती हूँ मोदी सरकार से कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी गरीबों की मदद करें। और क्या कहते हैं, सिलेंडर से बहुत महामारी हो रही है, लोग चूल्हे में खाना बना रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके वो कैसे खाना बनाएंगे। इसलिए मेरी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी गैसों का वो करे, संविधान करें। से परिवहन विभाग से पूछना चाहता हूँ, जहाँ एक और LPG के
टेम्पू चल रहे हैं एलपीजी के सिलेंडर से, तो सरकार प्रशासन इन्हें रोकने में नाकाम क्यों है? और जो एलपीजी से सिलेंडर जो चलते हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, तो उनको सिलेंडर कहाँ से मिल रहा है? प्रशासन ये बताए और आरटीओ परिवहन विभाग बताए कि ऐसे परिवहन इन ऐसे टेम्पो वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रशासन ऐसे एलपीजी की जो कालाबाजारी हो रही है, टेम्पुओं में गैस भरी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गैस नहीं मिल पा रही है और लकड़ियां भी कहाँ से लाए, चूल्हे में खाना बनाना पड़ रहा है। कई दिनों से हमें गैस नहीं मिली है, सिलेंडर हमारा खत्म हो गया, लेकिन 15-20 दिन से हम लोग चूल्हे में ही बना रहे हैं खाना। बुकिंग होने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। गैस की गाड़ी आ रही है, इतनी भीड़ भाड़, इतनी मारा मारी की गैस घरों तक पहुँच ही नहीं रही है। देखिए, जनता की पहुंच से रसोई गैस पूरी तरह से बाहर हो गई है। वक्त आ गया है लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने का। मोदी जी ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, देश के बुरे दिन आ गए हैं, जनता परेशान है, लोग 2,500 रुपए तक का सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चोरियों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। एक के बाद एक लगातार अलग अलग इलाकों में चोरियों की वारदात हो रही है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मुखानी थाना क्षेत्र में बीते दिनों में मंदिरों में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक सातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी अमित सैनी ने कहा कि सातिर चोर इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, उस पर 10 मुकदमे दर्ज हैं। इस बार भी उसने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सातिर चोर के पास से मंदिर में चुराया हुआ सामान भी बरामद किया गया है। इसके बाद अलावा चोरियों में घटना से रुख के लिए भी इसके रात्रि गश्त और चेकिंग बढ़ाई जा रही है। देखिए, आपने बताया कि चोरी की घटनाएं बढ़ी है, तो इसमें कुछ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कुछ एक्शन लिया गया है, जिसमें 11 बजे मतलब इस स्थानों को उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और चेकिंग की जा रही है। उसके बाद कि अनावश्यक जो रात को घूमते हैं संदिग्ध, तो उन पे कार्रवाई की जा रही है। उनको थाने चौकी में लाके अगर उनका वेरिफिकेशन नहीं है या उनके पास वैलिड रीज़न नहीं है घूमने का, तो उस पर चेकिंग की जा रही है। हरिद्वार में 4 धाम की यात्रा की तैयारी में परिवहन विभाग भी जुटा हुआ है। यहां पर ट्रैवल व्यवसायियों की मांग पर बाहरी लोगों की केयर ऑफ रजिस्टर्ड गाड़ियों को 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड भी जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है। विभाग की तरफ से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। स्थानीय ट्रैवल व्यवसायियों का ज्ञापन लेकर के आपत्ति आई है कि बाहरी राज्यों में कुछ लोग 4 धाम यात्रा के दौरान हरिद्वार से ग्रीन कार्ड को लेकर के संचालित करते हैं, जिससे स्थानीय कारोबारों को नुकसान होता है। साथ ही समय समय पर सरकार के वाहनों की भी जरूरत पड़ने पर स्थानीय कारोबारियों का सहयोग करते हैं, जबकि बाहरी लोग इसमें किसी भी तरह से सहयोग नहीं करते। ARTO का कहना है कि केयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के सख्त बनाने गया है। ऐसे में वाहनों की ग्रीन कार्ड को भी जारी करने के लिए स्पेशल वेरिफिकेशन किया गया। तो ये जो स्थिति जो प्रक्रिया है थोड़ी उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जो पुराने वाहन भी खबर लक्सर से है, जहां पर नगर पालिका के खिलाफ महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू रतन सिंह के पौत्र भूख हड़ताल पर बैठने के तीसरे दिन पर पालिका अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कि यहाँ स्थिति पार्क का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रतन सिंह रजत जयंती के नाम से आश्वासन देकर के आंदोलन को समाप्त किया है। अब यह संघर्ष रत्न रहे सेनानी के परिजन ने जितेंद्र कुमार पालिका अध्यक्ष संजीव चौधरी के आश्वासन पर स्वयं को संतुष्ट होने की जानकारी देते हुए कहा कि भरोसा करता हूं कि जल्द ही आश्वासन पर अमल शुरू होगा। ऐसे में होने पर उन्होंने आगे की रणनीति बनाने का भी दावा किया। वहीं पालिका के अध्यक्ष ने पूर्व में नगर पालिका से त्रुटियों की जानकारी नहीं है, लेकिन अब सरकार के आग्रह पर पार्क का नामकरण करते हुए रतन सिंह रजत जयंती पार्क कराने की में कोई भी कसर नहीं
उठाएंगे। देखिए, इनका एक 2006 में कोई प्रस्ताव हुआ था मूर्ति को लेकर, पार्क को लेकर के, जो वास्तव में सच बात तो यही है कि उसका हमें मालूम नहीं था, वो त्रुटि हुई है। उसके बाद वहाँ पर जो है रजत जयंती पार्क के लिए वो जगह आवंटित कर दी गई, उसमें रजत जयंती पार्क बन भी रहा है। तो उस पुरानी गलती के लिए थोड़ा सा जो है दूर की जाएगी और हम शासन में यही मांग करेंगे कि इसका नाम जो है बाबू रतन सिंह स्वतंत्रता सेनानी रजत जयंती पार्क के नाम से रखा जाए। इसके लिए हम शासन में इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके वे हम खुद जो सही प्रस्ताव हो उसे लेकर स्वयं जाएंगे और इस त्रुटि को दूर करेंगे। उसका नाम बाबू रतन सिंह स्वर्ण जयंती पार्क ही रखा जाएगा एवं मूर्ति स्थापना की जाएगी। ठीक है, गेट का भी आश्वासन दिया, लेकिन वो उनकी अपनी मर्जी है, संग्राम सेनानी उनके भी हैं। ठीक है, नहीं उसका मैं दबाव नहीं फिलहाल डालता, वो क्यों, उसकी मेरी फिलहाल भूख हड़ताल नहीं है, फिलहाल मेरी पार्क की भूख हड़ताल है जो जायज है। देखिए, इनका एक 2006 में कोई प्रस्ताव। खबर नैनीताल से है। नैनीताल के केला खान स्थित में यूनिट द्वारा 205 साडा बटालियन के ने हर एक जयंती समारोह में के अवसर पर मां नैना देवी की में आर्मी जवानों के द्वारा भजन कीर्तन का प्रसाद वितरण भी किया गया। हर एक जयंती के समारोह में के अवसर पर मां नैना देवी मंदिर में आर्मी यूनिट के द्वारा जवानों के द्वारा भजनों में स्थानीय व पर्यटकों के मंत्र मुग्ध कर दिया गया। आर्मी के जवानों के द्वारा गुरुद्वारे में भी बाबा साहेब दरबार में भी भजन किया गया। लेफ्टिनेंट प्रदीप अधिकारी ने बताया कि हर एक जयंती के समारोह के अवसर पर ये कार्यक्रम कराए जाते हैं और अक्टूबर माह में भी नगर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएगा। उन्होंने खाड़ी में देशों में चल रहे युद्ध पर कहा कि भारत हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, भारत की पूरी तरह तैयार है। यहाँ पर हम आज हमारा जो डायमंड जुबली की सेलिब्रेशन, उसी के सफ़र में हम लोग का पहला एक इवेंट हम यहाँ करा रहे हैं कि मंदिर पूजन है, क्योंकि आज समस्त साडा परिवार यहाँ पर एक मंदिर पूजन का आयोजन कर रहा है। उसके बाद महाप्रसाद वितरण की विधि भी की जाएगी। इसके बाद हम लोग गुरुद्वारा साहिब में एक पाठ करा रहे हैं, इसके अंतर्गत हम सारे जो यहाँ पर नैनीताल परिवार को सादर आमंत्रित करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग इस सफ़र का हमारे साथ हिस्सेदार बने। खबर डोईवाला से है। डोईवाला के लाल तप्पड़ क्षेत्र में रविवार को आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां स्थित मंदिर में बाबा बालक नाथ जी व नंदी महाराज की मूर्ति की स्थापना के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा के यात्रा के दौरान पूरे गांव में से धूमधाम निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के व गांव के श्रद्धालु भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान वातावरण पूरी तरह भक्तिमय रहा और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मंगल सिंह व पूर्व प्रधान राजकुमार राज ने भी बताया कि मूर्ति स्थापना से पूर्व गंगा गांव में पारंपरिक विधि से यह शोभा यात्रा निकाली गई है। गांव के ही उपरांत मंदिर परिसर में विधि विधान से बाबा बालकनाथ एवं नंदी की महाराज की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस आयोजन में पूरे क्षेत्र में भक्तिमय और उल्लास के रंग में रंग दिया है। ग्रामीणों के एक आस्था का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज लाल तप्पड़ शिव मंदिर से श्री बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति स्थापना के लिए शोभा यात्रा शुरू गई है, जो कि शेरगढ़ होते हुए चांदी प्लांटेशन होते हुए वापस गुरुद्वारा साहब पहुंचेगी और बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा बहुत ही जगह जगह पर स्टॉल लगा करके मिष्ठान आदि वितरण किया जा रहा है। आज लाल तप्पड़ी में जो मंदिर है उसमें बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति की जो ये स्थापना होनी है, उसका गांव में जो शोभा यात्रा हो रही है, बहुत ही श्रद्धालु इसमें आज उमड़ कर आए हैं और बहुत भीड़ है और
सुंदर ये शोभा यात्रा गांव से होते हुए निकल रही है और बहुत जगह पे लोगों द्वारा, जो गांव के जो भक्त हैं उनके द्वारा इनको भोजन की, पानी की, जल की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। तो बहुत अच्छा आज दृश्य ये देखने को मिल रहा है कि गांव में इतनी अच्छी एक शोभा यात्रा निकल रही है बाबा बालक नाथ जी की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए क्यों न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।